फर्स्ट फुल ब्लॉग। तो आज हमें जाना है माता की चौकी में। कहने के हिसाब से मम्मी ने तो हमें यही बताया कि माता की चौकी में जाना है, और हमें इसलिए जाना है क्योंकि मम्मी नहीं जा पाएंगी, और मैं इतने दिन पहले ही बता दिया था। अब मम्मी का है कि अगर मैं भी नहीं जाऊँगी, तुम भी नहीं जाओगे, तो आंटी को बुरा लगेगा, तो जाना तो पड़ेगा ही। अब जाना है तो उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा, और इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है, फिर भी हमें जाना पड़ेगा। मम्मी का हुक्म है, पहले हम तैयार होते हैं। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मेरे दिल की धड़कन धक 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 कर दी है कैमरा उठाने में, तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम तैयार होते हैं, आपको अपना सूट दिखाती हूँ। वैसे सारी लड़कियों का वही नाटक होता है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। और सच में मैं कह सकती हूँ मेरे पास है कपड़े, पर मुझे पहनने नहीं है। सीधी बात, मेरे पास है कपड़े लेकिन मुझे पहनने नहीं है। एक तो मैं ऐसी हूँ और मेरी बहन भी। हम लोग को लोअर टी शर्ट में कहीं भी घुमा दो, पूरा देश घुमा दो, मैं लोअर टी शर्ट में हम खुश हैं। अभी पहनना है सूट, इतनी सारी गर्मी में। उसके लिए अभी हल्का सूट लूँगा। मम्मी ने सूट पहन के जाना, मन नहीं था, मैं भी बहन तो मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँगी भाई। मेरी मम्मी बोले चले जाओ जाओ, अब जा रहे हैं। पहले आपको अपने सूट दिखाती हूँ, देखो 2 मिनट रुको, सबर करो, दिखा रही हूँ। मैंने ये सोचा है पहनने का। वैसे हर मैं तैयार होंगी, मैंने सनस्क्रीन लगाया है, नहीं पहले फेस वॉश किया, फिर सनस्क्रीन लगाया है और क्रीम भी लगाई है। और ये मेरा आउटफिट। अरे है सॉरी, कैमरे में हाथ लग गया गलती से। अरे मैंने हेयर फोन नहीं किए, देख के लग रहा होगा। अब हमें हेयर फोन करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं, इयरिंग पहनेंगे, वॉच पहनेंगे, बस फिर हम चलेंगे, क्योंकि वैसे भी हम ले हेयर तो कौन कर लिए हैं। बस समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इसे खुले रखूँ या बांधूँ। वैसे बाहर इतनी गर्मी है ना कि खुले रखना तो बहुत मुश्किल है, और वैसे मुझे खुले वाले पसंद नहीं है, जैसे चिपट रहे हैं ना गले में, बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे। तो अब बंद हुए अच्छे नहीं लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बांधूँ या खोलूँ। लेकिन बस पंखा अभी बंद कर रहा है, 2 मिनट बंद कर रही हूँ, और जो पसीने आ रहे हैं। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, सच बता रही हूँ, सिर्फ ये सनस्क्रीन लगाई है, देखो दिख रही है, ये सनस्क्रीन लगाई है बस। ऐसे तो हम लेट हो रहे हैं, फिर भी मैं कैमरा खुले पैक 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 कर रही हूँ। बहुत लेट हो रहा है, मैं बस निकलना है। देखो मम्मी का फ़ोन आ चुका है, तुम लोग अभी तक पहुँची क्यों नहीं हो, निकल रहे हैं मम्मी। इसमें इनके 4-5 लाख तो लगे गए होंगे। लाख? हाँ भाई, ये पता कितना लेते हैं ये गाने वाले, ये आएंगे लाख लाख तक लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कुछ भी। हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, सबसे पहले हम ही आए हैं, कि जिन जो ये करवा रही हैं हम उनके साथ क्या आए हैं। और यहाँ भी कोई नहीं आया, मुझे इसकी शर्म आ रही है वीडियो बनाने में। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी पीछे का दिखाती हूँ। सबसे पहले आ गए हैं, तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। दीदी आए बोल, ऐसे करते कैमरे में आके, अरे हाथ ही तो दिखाना है, हाथ भी दिखाई दे। वैसे मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, तुम बाद में वॉइस शो करो, अभी पीछे का दिखाती हूँ। यहाँ पे एकदम शादी वाला माहौल है। गई हूँ वहाँ से थोड़ा बाहर, जहाँ खाने पीने का है, पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले ये स्टार्ट होगा, उसके बाद खाने पीने का स्टार्ट होगा। और अभी मुझे इतना वो लग रहा है वीडियो बनाने में, अंदर चलते हैं। यहाँ भी शायद माता की पूजा हो रही है, या उन्हें कुछ चढ़ाया जा रहा है, मुझे पता नहीं है, पहली बार आई हूँ, बस बैठ के देख रही हूँ कि हो क्या रहा है। और यहाँ इतना शोर है, इतना शोर है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। नाटक चौक में पहली बार आए हैं, और हमें लगा था कि यहाँ पूरी सब्जी और हलवा मिलेगा, और अभी आगे पता चला यहाँ गोलगप्पे, टिक्की, इतने सारे सारे स्टार्टर्स हैं, शादी से बढ़िया खाना है। और हम पहली बार आए, और आज परेशान ही रहे, मतलब ये है कि हमें 3 घंटे बैठने पड़ेंगे, और इतनी शर्म आ रही है मुझे वीडियो बनाने में, उसमें ख़त्म हो वीडियो बनाने चक्कर।
यहाँ मम्मी नहीं है, इसकी वजह से हम आए। का चेहरा मत दिख पंडित। दो मिनट के लिए वीडियो बनाने के लिए मम्मी को फोन करने के लिए अंदर इतना शोर है, कहानी आपको बाद में बताऊंगी। ये दूसरा दिन है, मैं माता की चौकी से आई, कितने 10 बजे, और आंटी ने बोला था हमें कि 6, 6:30, 7 बजे तक सब खत्म हो, हम आए 10 बजे। सुनो, एक तो मैं वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, दूसरी बात हम आराम से बैठ के उनकी दुल्हन को देख रहे हैं। एक आंटी आई, बोलिए ओ दुल्हन देख रही हो, देखो देखो तुम्हें भी एक दिन दुल्हन बनना है, देखो कैसे करते हैं सब। वाह, किसी को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई है, मतलब एक दुल्हन भी नहीं देख सकते हम। छोड़ो, फिर हम गए आरती के लिए जो जोत जलाते हैं, तो पूरी भीड़ में सबसे छोटी मैं, सबसे छोटी मैं। अब वो ढूंढ रहे छोटी लड़की को कि वो दिया जलाए, और वहाँ छोटी सिर्फ मैं थी। मेरे बाद आए छोटे, लेकिन उस वक्त सिर्फ मैं ही थी। मैं आगे, मुझे आंटी ने आगे बुलाया और पंडित ने भी आगे बुलाया। एक तो मुझे सीरियस मोमेंट में मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, सच में मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कंट्रोल किया। और सामने दो कैमरामैन स्टेज के ऊपर चढ़े हुए हैं महाराज। अब मेरा कोई दूसरा इंसान मेरी फोटो ले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कैमरा मैन ही क्यों ना हो, ये वीडियो बनाया या किसी भी चीज, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपने आप से जो कर लूँ उसको कर लूँ, ठीक है, जैसे मैं खुद वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अगर यही कोई और बनाता, मेरा मुंह छुपा हुआ ही मिलता, मैं किसी वीडियो में अपना मुंह नहीं दिखाती, मेरा मुंह ऐसे ऐसे बालों से बस छुपा रहता। मैं गई आगे, अब वो जोत जला रहे, इतनी लंबी, इतनी मोटी, ऐसे पता नहीं किस चीज से बनी हुई थी। अब वो जरा चम्मच में है, वो चम्मच मैंने ऐसे पकड़ रखी है, उन्होंने पकड़ा रखी थी, खुद भी उन्होंने पीछे से पकड़ रखा था। अब वो जोत जल रही है, और जोत मेरे हाथ पे लग रही, इतनी गर्म जोत, ऐसी गर्मी थी, और वो गर्म जोत, ये चीज मेरा लाल हो गया उस वक्त, समझो कितना तेज जल रहा था वो हाथ। बोले हाथ पीछे करो, मैं पीछे करते 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 मैंने उनकी यहाँ तक पकड़ लिया। बोले हाथ पीछे करो जल जाए, मैं मन में सोची हाथ पीछे करूँ, कहाँ ले जाओ अपना हाथ, में पीछे करके मैंने छोड़ दिया। ये हुआ, वैसे जहाँ हम जाए हरकतें हो ना तो फिर क्या ही है। फिर मैं जैसे उन्होंने बोला ठीक है हो गया, तुरंत भाग के अपनी बहन के पास है, पीछे सबसे पीछे चली गई मैं, पीछे आ गई, आराम से बैठी हूँ मैं। एक तो बीच में बैठी, एक तो मेरे बगल में कोई बच्चा आ गया, उसकी मालिक, ऐसे होते ना दो बहनों में एक भाई होता है, वो एकदम वहाँ सर पे चढ़ा के रखते हैं उसको, वही बिल्कुल सेम, दो बहनें एक भाई, इतना बदतमीज, इतना हद से ज्यादा बदतमीज। मैं आराम से बैठी हूँ, छोटा ये ठीक है, छोटा था ना, बिल्कुल आराम से देख रही थी, उसकी तरफ देख के मुस्कुराई थी, हंस रहा था, मैं भी हंस रही थी। बैठा है, मुंह में पूरा हाथ अपने मुंह में भर रखा है, ये बना पूरा अपने मुंह के अंदर डाल रखा है। अपनी बहन का कड़ा ले रहा, उसकी बहन ने उसे कड़ा दिया अपना खेलने के लिए, कड़ा लिया उसने, घुमा के फेंका बहुत दूर, फिर उसकी बहन ने दूसरा कड़ा दिया, उसने वो भी घुमा के फेंका, फिर उसकी बहन वापस उठा के लेके आई, फिर उसे दिया, उसमें मोती लगे हुए थे उसके कड़े में, वो नोच नोच के खा रहा है। उसकी माँ कुछ नहीं कह रही, भाई मेरा बेटा राजा, जो मर्जी वो करे, फंस जाए तो वहीं खत्म हो जाता। मैंने आंटी को बोला, आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, खेल रहा है खेल रहा है। मेरी बहन मुझसे आगे बैठी, मैं उससे पीछे बैठी, अब उसने पूरा हाथ जो मुंह में दे रखा था, अब मुझे लगा कि मेरी बहन के कपड़े में ना पोंछते, मेरा उसमें ध्यान था, मेरे बहन के कपड़े में ना पोंछ दिया, उसके बाल में ना पोंछते, तो वो पीछे चला गया, मेरे पीछे आ गया, वो भग रहा है इधर में, वो आया और उसने मेरे कपड़ों में मेरे बालों में पोंछ दिए। एक बार गिरा मेरे ऊपर, ठीक है बच्चा गिर गया, जैसे मैंने उठा दिया, कोई बात नहीं, वापस भग रहा है। दूसरी बार उसने मेरे बाल नोच दिए, अब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ऐसे बच्चे बहुत गुस्सा आता है, मेरे घर के बच्चे होते ना, मैंने 2 लगा चुकी होती खींच के। कोई बात नहीं, हमें शांत बैठे आराम से, और उसकी मम्मी पता है मेरा मुंह देख रही, कुछ कह क्यों नहीं रही, कुछ कह क्यों नहीं रही, और उन्हें पता है मेरे मन में कितना गुस्सा आ रहा है, और मेरा चेहरा देख रही, मैं उनकी तो देख नहीं रही, फुल इग्नोर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो बच्चा आया मेरे पीछे, फिर मेरे ऊपर गिर गया, इतनी गुस्सा आई मुझे, ठीक कोई बात नहीं छोड़। अब वो बच्चा शांत हुआ, अब पीछे से आ रहे 3-4 बच्चे आए, उनको पता नहीं माला कहाँ से मिल गई थी, फूलों की माला, बैठ के फूल तोड़ते हैं। अब उन्होंने इतना तोड़ लिया है उस फूल को, दूसरे ऊपर दे धराम फेंक रहे हैं। एक आंटी के साथ जो हमारे साथ गई थी, उन्होंने आंटी को उन बच्चों ने फूल से नहलवा दिया, आंटी फेंको मत फेंको, बच्चे इतने बदतमीज, बड़े की इज्जत करनी आती नहीं है, वो आंटी ने इतना बोला, उन्हें इतना बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ा उन्हें, डाले जा रहे डाले जा रहे डाले जा रहे, उसमें दिमाग खराब हो गया मेरा। और उनको वो डांटो ना
काटो क्या है ये? ठीक है, ये हो गया। हम लोग 2 बजे गए थे वहाँ पे, 1 बजे से स्टार्ट होना था, उन्होंने कहा था। हम 2 बजे गए और स्टार्ट कब हुआ? 3:10 पे स्टार्ट हुआ। खत्म कितने बजे होना था? 5 बजे। कितने बजे खत्म हुआ? 7:30 बजे। समझो हमारा हाल क्या हो रहा था वहाँ बैठे बैठे गर्मी में। वैसे अभी मैं गर्मी में बैठी पंखा बंद करके बैठे। खत्म हुआ, खत्म होने के बाद खाना चालू नहीं हुआ। खाना चालू हुआ 9 बजे, 8:30 या 9 बजे। इतने देर में लोगों को बोले घर जाओ फिर वापस आना खाना खाने के लिए और खाना खा के जाना। अब फिर हम आए, आंटी के घर पे रुके हम, फिर हम गए, देखा अभी खाना चालू नहीं हुआ। फिर प्लेन 5 मिनट में फिर खाना चालू हो गया। हम गए खाना खाने। अभी हम जैसे खाने वाले डाले, कैमरा मैन वाले भैया, वीडियो मैडम, मैडम फोटो, मैडम मेरी बहन की खींच लो। मैंने अपनी बहन को दिया, मेरी बहन ने मुझे खींच लिया। भैया कैसे फोटो नहीं खिंचवाएगी? उन्होंने फोटो खींची। मैंने पहले बोला फोटो खींचना पसंद, इसके बाद कैमरा वाले भैया के आगे पीछे भी न बन रहा मैं, वो भैया इधर मैं इधर, ऐसे हो रहा था। फिर हमने वहाँ पे खाया वो तो दिख जाएगा, मैंने वीडियो में डालूंगी। ज़्यादा खिचड़ी खाया, मतलब जितना भी लिया है ना उनमें से दीदी और मैंने दोनों ने मिलकर खाया है। हमने अलग अलग नहीं लिया था, ये टिक्की ली तो एक ही में खा ली, चौमिन ली एक ही में खा ली, ऐसे खाया हमने। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। यही कहानी थी, मतलब ठीक ही था हमारा एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग नहीं, और नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत बहुत दिनों बाद आएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको चाहिए नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी, प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।